है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अगर शहीदों से प्रेरणा हम नहीं लेंगे तो आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। अगर शहीदों की पूजा हम नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। बोलो देश के वीर जवानों की, देश के वीर जवानों की। गुड मॉर्निंग टू ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय बिलव्ड स्टूडेंट्स। टुडे is the Republic Day and it's been more than 75 years of our country being independent and starting our Indian Constitution. But today you are the torch bearers of our country. You are going to take forward the legacy of our country. So as being a genuine torch bearer, I'm going to impart some of the values that you need to as a torch bearer to carry forward the legacy of our country. So please pay attention. ये जो पोम है वो पोम है रुडयार्ड किपलिंग की, शायद 11th स्टैंडर्ड में दे भी रखी है ये। और इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं जो वैल्यूज़ हमें एज अ टॉर्च बीरियर मतलब चाहिए अपने देश की लीगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करने। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से ये वैल्यूज़ कम्प्लीटली तो नहीं कहूँगा, ये मिसनोमर है कंप्लीट वर्ड, लेकिन मोस्टली मैं आप इम्पार्ट कर सकूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ ध्यान से सुनें वो क्या कह रहे हैं। हालांकि ये एक एडवाइस है उसने अपने बेटे के लिए दी है, लेकिन ये बेस्ट एडवाइस पॉसिबल हो सकती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। वो कहते हैं इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट टू यू मीन्स यू हैव टू काम एंड कंपोज। आप ऐसे समझिए कि लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो घबरा रहे हैं, उन्होंने जो कुछ गलत किया है उसका ब्लेम आपके ऊपर लगा रहे हैं। उस टाइम पे आपको रिएक्ट नहीं करना है, काम रहना है, कंपोज रहना है। कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को जवाब ना दो तो उसकी कोई वैल्यू रह नहीं जाती। ठीक उसी प्रकार व्हेन पीपल आर ब्लेमिंग टू यू, यू नीड टू बी काम एंड कंपोज विदाउट गिविंग एनी रिस्पॉन्स टू द थिंग, ओके। If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting. ठीक है, अच्छी बात है, आप अपने ऊपर विश्वास करें कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में थोड़ी सी जगह जरूर रखें बाकी लोग जो आपके ऊपर संदेह कर रहे हैं उनकी बातों को भी सुन सकें। ये नहीं कि आप उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दें। अच्छी बात है, आप अपने ऊपर विश्वास रखें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे इसमें विश्वास है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि कोई सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है और आप उसके साथ रूड बिहेव कर रहे हैं। इतना स्पेस आपके ब्रेन में हमेशा रहना चाहिए कि आप उस बात को भी सुन सकें। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डिले लाइफ। अगर आप इंतजार कर सकते हैं लेकिन इंतजार करते करते थकते नहीं। आप झूठे लोगों के बीच में रहते हैं लेकिन उस झूठ को झेलते झेलते आप झूठा नहीं बनते। आपको इंतजार भी करना है लेकिन अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है इंतजार करते करते। वो दिखना चाहिए कि आप अभी थके नहीं हैं और इंतजार कर सकते हैं। अच्छी बात है, आप वेट करें, पेशेंस भी करें, लेकिन जब आप झूठे लोगों के बीच में रह रहे हैं, झूठे लोग आपको पता नहीं कैसे कैसे बातें मैनिपुलेट करके कह रहे हैं, आपके पास इतने गट्स जरूर होने चाहिए कि उनकी बातों को भी आप सुन सकें। सुनने के बावजूद भी आप झूठा ना बने, झूठे लोगों को सुनते सुनते आप झूठा ना बने। और बीइंग हेटेड और गिव वे टू हेटिंग एंड येट डोंट लुक टू गुड, नॉट टॉक टू बैड। देखो लोग आपसे घृणा करेंगे, ये फॉर श्योर है। एक कोटेशन से वो क्या कहते हैं कि पीपल विल हेट यू ऑलवेज, सम पीपल विल हेट यू ऑलवेज विदाउट नो रीजन। कुछ लोग आपको हमेशा घृणा करेंगे ही, चाहे कोई रीजन हो या ना हो, उनको करना है क्योंकि उनका नेचर बन चुका है। हेटेड लोगों के बीच में रहते हुए भी आप घृणित ना हो और घृणा करना ना सीखें, ठीक है। आगे वो क्या कह रहे हैं कि ये डोंट लुक टू गुड, नॉट टॉक टू वाइड। ऐसे समझिए क्लास में अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा है, अच्छी परफॉर्मेंस करता है, वो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता क्लास। तो अगर आप कहीं जाकर के अच्छी बातें करेंगे, अच्छा दिखने का प्रयास करेंगे तो लोग आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि उनको अच्छी चीज़ें पसंद नहीं है। जैसे ऐसे समझिए कि कहीं किसी को अच्छा फूल पसंद आ जाए, वो उसको तुरंत तोड़ लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आप अपनी वैल्यूज़ पे इंसिस्ट करके रखें। अगर आप अच्छे हैं तो उसको दिखाएं ना अच्छा बनने की कोशिश करें, क्योंकि लोग आपको जैसे अच्छे फूल को तोड़ देते हैं, इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे।
If you can dream and make dreams and not make your dreams your master, if you can think and not make your thoughts your master. अच्छी बात है आप सपना देखिए, लेकिन ऐसा ना हो कि सपने आपके दिमाग पर हावी हो जाएंगे। जैसे मान के चलो कि कोई बच्चा बनना चाहता है, सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, एक IAS ऑफिसर बनना चाहता है, अच्छी बात है, आप उसके लिए प्रयास करिए, आप अपना 100% दीजिए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो कुछ ऐसा कदम ना उठाएं कि हाँ यही सब मेरे लिए था, अगर ये नहीं है तो ज़िंदगी में और कुछ नहीं है मेरे लिए। अच्छी बात है आप सपने देखिए, उनका पीछा करिए, लेकिन अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो फिर भी आपको फिर से वेट करना है, फिर से वॉच करना है, वो पेशेंस रखना है, यानी वो आपकी एनर्जी वो एवर लास्टिंग होनी चाहिए। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक योर थॉट्स योर एम, अगर आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं कर सकते। देखो कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ बहुत सारी ट्रेन आती रहती है। ऐसा तो नहीं है पहली ट्रेन आई और आप सीधे जाकर के जंप कर गए चलो इसी में चलते हैं, विदाउट ये जाने की ये ट्रेन कहाँ जाएगी, मेरी डेस्टिनेशन क्या है। तो विचार भी ठीक उसी तरीके से, विचार ब्रेन में आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आपको सही विचार को जानना है, कौन सा विचार सही है जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा, सही डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। ब्रेन में जितने भी थॉट्स आते हैं अच्छी बात है, लेकिन थॉट्स आपके ऊपर हावी नहीं होने चाहिए। If you can meet with triumph and disaster and treat those imposters just the same. देखो लाइफ में ट्रायम्फ भी आनी है, हार जीत भी आना, सुख दुख भी आना, लेकिन दोनों में सेम तरीके से ट्रीट करना है। जैसे मान के चलिए कि अगर आप दुख है, परेशान है, अगर आप इसको किसी को बताते हैं, 90% लोगों को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता आप परेशान हैं, और 10% लोग इस बात की खुशी है कि आप कोई परेशानी में। कहते हैं कि जब कोई बंजर मकान हो, खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसकी ईंट भी लोग निकाल के ले जाते हैं। तो अगर आप परेशान हैं, हताश है, निराश है, तो लोगों को उसको जाहिर ना करें। पर अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बेटा सुन लो शांति से, अपने लिए नहीं बता रहा, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं उसको भी ओवर एक्सप्रेस ना करें, क्योंकि लोगों से आपकी खुशी देखी नहीं जाएगी। जब आप परेशान हैं तब भी ये ट्रीट ना करें कि मैं परेशान हूँ, ये ना दिखाएं। काम एंड कंपोज जो पहली लाइन में बोल रहे हैं, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो इसको भी ओवर एक्सप्रेस ना करें, यहाँ भी काम एंड कंपोज, क्योंकि लोग जब आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएंगे, वो आपकी टांग खींचना चाहेंगे, वो आपको नीचे लाना चाहेंगे, वो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो ब्रेन को काम कंपोज रखें, स्थिर रखें, स्टेबल रखें, लोगों को इसके बारे में जानने ना दें, क्योंकि आउटसाइड जो एनर्जी वो आपकी ड्रीम को डिस्ट्रॉय कर देगी। इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेम्स टू मेक अ ट्रैप ऑफ ट्रूथ। देखो कितनी अच्छी बात कहते हैं आगे लेके, आपने किसी से कुछ कहा और उसको मैनिपुलेट करके उसने दूसरे से कह दिया, उसको ट्विस्ट करके उसने दूसरे से कह दिया कोई अपना काम करवाने के लिए, और उसने उसका काम कर भी दिया। आपके पास फिर भी इतने गट्स होने चाहिए आप उस ट्रूथ को सुन सकें जो मैनिपुलेट करके दूसरे व्यक्ति से कहा गया है। आपको वहाँ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैं बेगुनाह हूँ। आपके पास हमेशा इतना स्पेस होना चाहिए कि आप उस ट्रूथ को सुन सकें, क्योंकि लोग चेंज नहीं होंगे, वो ऐसे ही हैं। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है कि यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड। अगर आप दुनिया तो नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप अपने आप को बदल लेंगे तो फिर दुनिया बदली हुई नजर आएगी। और वॉच द थिंग्स यू हैव केप्ट योर लाइफ ब्रोकन एंड स्कूप एंड बिल्ड देम अप विद होम आउट। लाइफ में आप जितने भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, एक टाइम आएगा आपके स्ट्रगल का पीक टाइम आएगा जहाँ आपको लगेगा कि मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत सारा टाइम दिया है, जो भी कुछ आपने अचीव किया होगा वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए। उस टाइम पे आपको, उस टाइम जो कंप्लीटली चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए। सर यहाँ ये बच्चों के लिए बता रहे हैं, आप आ जाओ सर, बच्चों को शांति करा लो सर, बच्चे वैसे शोर मचा रहे हैं। जब चीज़ें सारी डिस्ट्रॉय हो जाएं आपकी लाइफ से, जब लगे कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है, उस टाइम पर भी आपको पेशेंस रखना है, उस टाइम पर भी आपको बिलीव रखना है और दिखाना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। जब सब कुछ खत्म हो जाए, आपके टूल्स भी खत्म हो जाए, आपका मोरल एकदम डाउन हो जाए, एकदम लगे कि अब बॉडी में एनर्जी नहीं है, फिर भी आपको अटेम्प्ट लगाने, फिर भी आपको प्रयास करना है। बेटा इधर देख लो, सामने इधर
If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss. अगर आप जिंदगी की सारी जितनी भी आपकी विनिंग्स और अचीवमेंट्स रहे हैं सबका आप एक स्टैक बना देते हैं और अगर आप बाय रिस्क उनको लूज कर जाए, हार जाए, मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए जो भी आपके पास था, उस टाइम पे क्या कहते हैं लेखक, एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस. आपको फिर से स्टार्ट करना है, लोगों को उसके बारे में एक शब्द तक नहीं बताना है जो आपके साथ हुआ था. अगर आप लोगों को बता देंगे इस चीज़ को तो लोगों को बोला ना कि अभी 90% लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी परेशानी में और 10% लोग खुश हैं कि आप किसी परेशानी में. तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है. एक शब्द भी उसके बारे में ना बोलें, काम एंड कंपोज रहें और फिर से बिगनिंग करें. इस बार आपके जो टूल्स हैं वो ब्रोकन आउट हो चुके हैं, उसमें धार नहीं है, आपने फिर भी आप प्रयास करें. ज़्यादा बेटर है किसी को बताने से कि आप निरंतर लगे रहें, अपने आप में बिलीफ दिखाएं, दूसरे लोगों की सुने, लेकिन उनको स्पेस ना दें. इतना स्पेस दें कि वो क्या करें. अगर वो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है तो उस बात को रखें, मीनिंगलेस है तो निकाल दो. इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट, nerve and sinew to serve your turn long after they are gone. ऐसे समझिए आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है, एकदम खत्म, अब लग रहा है कि जीवन खत्म हो गया. उस टाइम पे लेखक कह रहे हैं एंड सो होल्ड ऑन, अभी रुको, ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, जब आप कुछ भी नहीं बचा, सब चीज़ खत्म हो गई, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली सब खत्म. उस टाइम पे एक्सेप्ट द विल विच से टू देम होल्ड ऑन. उस टाइम पे आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए जो आपको कहे कि रुक जाओ, होल्ड ऑन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी अभी बेस्ट आना बाकी है. दी बेस्ट इज येट टू कम, होल्ड ऑन. मतलब जब आपका टाइम करेंगे यार अब मन नहीं कर रहा, गिव अप कर दो, इमोशनली, फिजिकली आप कंप्लीटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, अब लगता ही नहीं कि आप कुछ कर पाएंगे. उस टाइम पे भी आपके अंदर एक विल होनी चाहिए जो आपको कहे कि होल्ड ऑन, अभी रुक जाओ, अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है. If you can talk with crowd and keep your virtues or walk with kings nor lose the common touch. अगर आप क्राउड के साथ बातें कर सकते हैं, अगर आप क्राउड के साथ बातें करते हुए भी अपने वर्चूज को कैरी कर सकते हैं, और जब आप बड़े लोगों के साथ आपका बैठना उठना हो जाए, जब आप किंग बन जाएं, जब आप कल को किंग बन जाएं, बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो जाए, उस टाइम पर भी आपको कॉमन लोगों के साथ टच नहीं करना है. ये बोल रहे हैं कि आपको हम्बल रहना है, डाउन टू अर्थ. इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू इफ ऑल men count with you but not too much. देखो बेटा सुन लो ढंग से. इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, ठीक है, आपका जो हार्ट है उसमें इतनी गट जरूर होनी चाहिए कि जो आपके दुश्मन है, आपको जो भी कुछ कह रहे हैं वो आपको हर्ट ना करे, वो आपको डिस्ट्रॉय ना करे, यानी उनकी बातों का मीनिंग आपके ऊपर ना हो. एपिक्रेटस कहते हैं कि जस्ट रिजेक्ट द सेंस ऑफ इंजरी एंड इंजरी विल डिसअपियर इटसेल्फ. ठीक उसी प्रकार आप उस चीज़ को रिएक्ट ही ना करें. जो आपके दुश्मन लोग हैं, जो आपके ऊपर जो भी कमेंट करते हैं, जो गंज करते हैं, उनको आप जवाब ना दें, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा. ना वो आपके ऊपर कोई प्रभाव डालने चाहिए, ना आपका इतना अटैचमेंट होना चाहिए अपने दोस्तों के साथ कि अगर वो चले जाएँ तो उस लगाव की जगह एक घाव बन जाए. If you can fill the unforgiving minutes with 60 seconds worth of distance run, there are 60 seconds in a minute. और लेखक कह रहे हैं कि अगर if you can live every single second, means वो बोल रहे हैं कि live in the present and make the maximum use of the present. मीन्स अगर आप हर एक सेकंड को जी सकते हैं, अगर आप हर एक पल को जी सकते हैं और उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तब वो आगे कहते हैं ये दुनिया तुम्हारी है, इस अर्थ में जितना भी सब कुछ है वो सब तुम्हारा है, और इससे भी ज़्यादा तुम बहुत ज़्यादा ही काबिल इंसान हो. थैंक यू सो मच.